खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, तुर्की ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टाइफून ब्लॉक 3 का सफल परीक्षण किया गया है। चलते जहाज को मिसाइल ने तबाह किया है। हाइपरसोनिक स्पीड से लक्ष्य पर वार हुआ है। ब्लैक सी में यह लाइव फायर टेस्ट हुआ है। तुर्की एलिट मिसाइल क्लब में अब शामिल हो चुका है। तुर्की ने टाइफून ब्लॉक 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से मूविंग जहाज को नष्ट कर सकती है। तुर्की की डिफेंस कंपनी रॉकस्टैन ने ब्लैक सी में टाइफून ब्लॉक 3 मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया है। उस मिसाइल ने हाइपरसोनिक टर्मिनल स्पीड हासिल की और एक अनमैन्ड सरफेस वेसल को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने इसे सर्जिकल प्रिसीजन बताया। इस सफल परीक्षण के साथ तुर्की अब उन चुनिंदा देशों की एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से चलते फिरते युद्धपोतों को निशाना बना सकता है। कर्नल टीवी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तुर्की का यह टेस्ट ऐसे समय में यह संयोग टीपी सर कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, क्योंकि शायद डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्की में ही मौजूद हैं इस वक्त। जी, डोनाल्ड ट्रंप भी है जिन्होंने टर्की को अपना F-35 कॉम्बैट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देने से यह कहकर मना कर दिया था कि तुमने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। लेकिन अब जब वो टर्की में है, नेटो की मीट में है, तब वो ये कह रहे हैं कि मैं अब आपको F-35 सिस्टम भी दूंगा और वो तारीफ भी कर रहे हैं। और टर्की ने भी कमाल किया है। टर्की ने जो ये अपनी टाइफून एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक स्पीड जिसकी हो जाती है, हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा उसकी स्पीड टर्मिनल फेज में पहुंच जाती है। और इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और इन सब क्वालिटीज के साथ में एक्सेप्शनली प्रिसाइज एक्यूरेट मिसाइल, यानी कि इसने ब्लैक सी के अंदर जिस ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टारगेट को ध्वस्त किया है, उससे ऐसा लगा कि इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी बिल्कुल विदिन 1 मीटर ऑफ द टारगेट। और अब टर्की की रीच न केवल ब्लैक सी बल्कि मेडिटेरियन सी दोनों जगह हो जाएगी और वो इस मिसाइल से दुश्मन के ऊपर प्रहार कर सकेगा। यानी कि टर्की अब एक एलीट क्लब के अंदर जुड़ गया है। त्यागी साहब, कितना महत्वपूर्ण ये टर्की के लिए है? अगर मैं रक्षा क्षेत्र में बात करूं तो ये परीक्षण और ये सफल परीक्षण, जैसा आपने बताया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी इस तस्वीर में आपको नजर आ रही है। देखिए, टर्की जो है वो इजराइल को अमेरिका का बिगड़ा हुआ बच्चा मानता है। और इजराइल ने जो लेबनान के अंदर अटैक कर रहे हैं और जो सीरिया में अटैक कर रहे हैं, तो सीरिया में भी उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन टर्की से है और इधर भी टर्की मानता है कि मेरे से कन्फ्रंटेशन है। लिहाजा टर्की में और इजराइल में बगावत है, एक दूसरे के साथ में अदावत है। और इतना ही नहीं, ग्रीस और साइप्रस में भी एक कंसर्न हो सकता है इजराइल के होने की वजह से। लिहाजा अब टर्की के पास ये मिसाइल आ जाने के बाद दिस विल बिकम ए डेटरेंस फॉर इजराइल टू अटैक टर्की। इजराइल कई बार कह चुका है कि हम टर्की के ऊपर भी अटैक करेंगे, लेकिन ये टाइफून मिसाइल आ जाने के बाद इजराइल को 2 बार सोचना पड़ेगा। तो देखिए साहब, आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। टर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, उसको कई ड्रोन सौंपे थे और उन ड्रोन को हमारे भारत की सरजमी पर लाने की बहुत कोशिशें भी की गई पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी कोशिशों को सिरे से नाकाम कर दिया। क्या आपको यह लग रहा है कि इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान का भी सीना चौड़ा जरूर हो रहा होगा? पाकिस्तान का सीना चौड़ा क्यों हो रहा होगा? पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा होगा कि जब टर्की ने अपने ड्रोन दिए थे, केवल ड्रोन नहीं दिए थे, उसने ऑपरेटर भी दिए थे। और उसके बाद भी हमने एक इस किस्म का एयर डिफेंस की दीवार बनाई लेह से लेकर सरक्रीक तक कि उनका छोटा एयर टारगेट हो या बड़ा एयर ऑब्जेक्ट हो, कोई उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाया। आज भी अगर वो अपनी उस हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से पाकिस्तान का सीना चौड़ा होता है, तो वो सीने को सिकोड़ने का काम हमारी अग्नि मिसाइल करेगी।
अग्नि मिसाइल जो हाइपरसोनिक स्पीड भी है और जो मैं भी हाइपरसोनिक सर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जैसलमेर में था और वहां पर जब वॉरहेड निष्क्रिय होकर गिर रहे थे, पाकिस्तान के बड़ी बड़ी मिसाइलें निष्क्रिय होकर गिर रही थी ना, तब मुझे विश्वास हो रहा था कि हमारे देश की जो क्षमता है, हमारे देश की एयर डिफेंस क्षमता है, वो कितनी शानदार है। डिवीजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को दर्शकों तक साझा करने। इस बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।